सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम निर्माणों के पावन युग में इस कविता की शुरुआत करेंगे। इस कविता के कवि है अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ साथ कवि, पत्रकार एवं प्रखर वक्ता भी है। कवि ने इस युग को निर्माणों का पावन युग कहा है। आज का युग अनुसंधान का युग है, यानी इस युग में नई नई खोज की जाती है। अनेक वैज्ञानिक आविष्कार का यह युग है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में हमेशा से हमारी संस्कृति को सम्मान दिया जाता है। वसुधैव कुटुम्बकम यानी पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, इस भावना को महत्व दिया जाता है। लेकिन आज भौतिक सुख चैन की चकाचौंध को देखते हुए मनुष्य में जीवन के मूल्य खत्म होते जा रहे हैं। लोगों में प्रेम, भाईचारे, सहानुभूति, दया, ममता आदि के भाव धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चोरी, डकैती, हत्याएं, अपराधों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। कोई भी संसाधन बनाने से पहले उसका मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हमें ज़रूर विचार कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं को पाने की होड़ में अपने जीवन के मूल्यों को ही भूल जाए। व्यक्ति विकास के लिए चरित्र का उज्जवल होना आवश्यक है। व्यक्ति को चरित्र निर्माण पर बल देना चाहिए। उसे व्यक्तिगत स्वार्थ से बाहर निकलकर मानव जाति के कल्याण के लिए अग्रसर होना चाहिए। इसलिए प्रस्तुत कविता में कवि ने कहा है कि हमें इस विकास काल में भी नए नए अनुसंधान करने, अपनी संस्कृति का सम्मान करने तथा जगत का कल्याण करने के साथ साथ अपने चरित्र का निर्माण करने की बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। चलिए कविता शुरू करते हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। यहाँ पे शब्दार्थ देखिए। निर्माण यानी बनाने या रचने की क्रिया यानी रचना, पावन यानी पवित्र, शुद्ध, युग यानी इतिहास का बड़ा कालमान, चरित्र यानी आचरण, स्वार्थ साधना यानी अपना मतलब सिद्ध करने की क्रिया, वसुधा यानी पृथ्वी या जगत, कल्याण यानी भलाई। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। कवि कहते हैं कि यह युग निर्माणों यानी विकास का युग है। यह युग बहुत पवित्र है। पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत ज़रूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भूलनी नहीं चाहिए। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। निर्माणों के इस युग में स्वार्थ की जो आंधी चली है, उसमें जगत के कल्याण को हमें नहीं भूलना चाहिए। यानी हर ओर लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को नहीं भूलना चाहिए। इस प्रकार इसमें इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि आज का युग विज्ञान एवं तकनीकी का युग है। विज्ञान और तकनीकी के इस युग में नई नई चीज़ों की खोज हो रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, व्यक्ति का भौतिक विकास हो रहा है। ऐसे में व्यक्ति को अपने चरित्र निर्माण पर भी बल देना चाहिए। उसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग कर मानव जाति के कल्याण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आगे देखिए। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। शब्दार्थ देखिए। अगम यानी अपार यानी बहुत दूर तक, अगाध यानी अथाह यानी गहरा, सिंधु यानी समुद्र या सागर, संघर्ष यानी विकट परिस्थिति से निकलकर आगे बढ़ने का प्रयास, मझधार यानी लहरों के बीचों बीच, साहस यानी हिम्मत, जटिल यानी पेचीदा या कठिन। कवि कहते हैं कि यह सच है कि समुद्र अपार और अथाह है, यानी बहुत ही दूर तक फैला हुआ है समुद्र और बहुत ही गहरा है। इसी तरह संघर्षों का भी आर पार नहीं है,
किंतु साहसी व्यक्ति को अपना संघर्ष बीच में यानी मझधार में छोड़ देना मंजूर नहीं होता। पेचीदा यानी कठिन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें नए नए अनुसंधानों का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार कवि कहते हैं कि माना कि समुद्र अपार और अथाह है, यानी बहुत दूर तक फैला हुआ है और बहुत ही गहरा है। माना अगम अगाध सिंधु है, यानी बहुत ही दूर तक फैला हुआ और बहुत ही गहरा है। संघर्षों का पार नहीं है, यानी इसी तरह संघर्षों का भी अंत नहीं है। फिर भी मनुष्य को संघर्षों का सामना करना चाहिए। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। साहसी व्यक्ति को संघर्ष रूपी लहरों के बीचों बीच डूबना स्वीकार नहीं करना चाहिए, अर्थात अपना संघर्ष बीच में ही नहीं छोड़ना चाहिए। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। व्यक्ति को हमेशा कठिन समस्या सुलझाने के लिए नई नई खोज करना नहीं भूलना चाहिए। आगे भी पहली दो पंक्तियां पुनः आई हुई है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। यह आपको समझाया जा चुका है, फिर से एक बार देख लीजिए। कवि ने इस युग को निर्माण का पावन युग कहा है। उन्होंने युग के निर्माण के साथ ही चरित्र के निर्माण पर भी ध्यान देने की बात कही है। प्रिय विद्यार्थियों, कविता का जितना भाग पढ़ाया जा चुका है उसके शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखिए।